Let me make you fast passes with a class switch of an advanced English vocabulary, a phonemic which is an adjective that goes beyond the platitudinous English vocabulary to encapsulate desirous of building a loyal, new and unique friendship. मतलब एक फ्रेंडली इंसान जो हमेशा नए नए दोस्त बनाना चाहता है, इसे इंसान को कहते हैं अफाइनोफॉर्मिक। आप सिंपल इंग्लिश में फ्रेंडली कहते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश में अफाइनोफॉर्मिक कहते हैं। Let's get the hang of an example. Despite being aphonophobic, I invariably become cerebrotonic and severus when it comes to fraternizing with my discount announcers. Despite being aphonophobic, मैं एक फ्रेंडली इंसान होने के बावजूद भी I invariably means always, become cerebrotonic. Cerebrotonic means feeling worried, nervous और sad. जब आप बहुत ज़्यादा घबराते हैं तब आप इस एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेरेब्रोटोनिक। सिंपल इंग्लिश में आप कहते हैं आई एम वरीड, आई एम टेंस्ड। एडवांस्ड इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम सेरेब्रोटोनिक। एंड जुवेरस मीन्स अनइंटरेस्टेड, ए फीलिंग ऑफ रिलक्टेंस, नॉट इंटरेस्टेड, मैं मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है या मैं ज़्यादा घबराए हुए रहता हूँ। व्हेन इट कम्स टू फ्राटरनाइजिंग मीन्स किसी के साथ दोस्ती करना। आप कहते हैं ना मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, इंग्लिश में कह सकते हैं आई वॉन्ट टू फ्राटरनाइज विथ यू विथ माई डिस्काउंटेड आंसर्स। डिस्काउंटेड आंसर मीन्स समवन हु क्रिटिसाइज यू, डिमोटिवेट्स यू। जो लोग आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, इस लोगों को कहते हैं डिस्काउंटेड आंसर। आप सिंपल इंग्लिश में कहते हैं अपोनेंट, एडवांस्ड इंग्लिश में डिस्काउंटेड आंसर कह सकते हैं, ग्रम्बल्टोनियन कह सकते हैं, डिसेंटर कह सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया मैं एक फ्रेंडली इंसान होने के बावजूद भी जब मेरे क्रिटिसाइजर्स के साथ, मेरे अपोनेंट के साथ दोस्ती करने के वक्त आता है तब मेरा मन नहीं करता है, मैं बहुत टेंस, मैं बहुत घबराए हुए रहता हूँ। उनके साथ दोस्ती करूंगा तो मेरा मेंटल स्टेट ठीक नहीं रहेगा। तो आई फील सेरेब्रोटोनिक। Despite being aphonophobic, I invariably become cerebrotonic and juberous when it comes to fraternizing with my discounted answers. Next word is dipnosophist. It's a noun. It means someone who is good at small talk or gossip. एक ऐसा इंसान जो हमेशा बातें करता रहता है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो बस बेकार की बातें करते रहता है, उसे कहते हैं dipnosophist. Were you to extend an olive branch with an aphonophobic person, then he'll be your huckleberry. Conversely, the paradox is that he's not a dipnosophist. Were you to extend an olive branch, were you to आप कंडीशनल, फास्ट कंडीशनल सेंटेंस में पढ़े होंगे, ईफ क्लॉज पढ़े होंगे। ये ईफ के बदले में यूज किया जाता है वेर यू टू एक्सटेंड ऑन ऑलिव ब्रांच। एक्सटेंड ऑन ऑलिव ब्रांच मीन्स इसका मतलब भी होता है किसी के साथ दोस्ती करना। अब और एक एडवांस इंग्लिश वर्ड भी अभी मैंने आपको बताया था जो कि है फ्राटरनाइज, और ये एक इडियम है एक्सटेंड ऑन ऑलिव ब्रांच। इसका दोनों का मतलब सेम होता है, किसी के साथ दोस्ती करना। वेर यू टू एक्सटेंड ऑन ऑलिव ब्रांच विथ एन अफाइनोफॉर्मिक पर्सन। अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, देन ही विल बी योर हकलबेरी। योर हकलबेरी मीन्स ही इज योर मैन। अगर आप एक फ्रेंडली इंसान ढूंढ रहे हैं तो ही इज योर मैन, देन ये आपके लिए सही रहेगा। ही विल बी योर हकलबेरी। एडवांस इंग्लिश एक्सप्रेशन है समवन इज योर हकलबेरी मीन्स ही इज द करेक्ट पर्सन। ये आपके लिए सही इंसान रहेगा। अगर आप एक फ्रेंडली इंसान देख रहे हैं तो ये आपके लिए सही रहेगा। कन्वर्सली मीन्स बॉट। आप सिंपल इंग्लिश में बॉट कहते हैं जिसका मतलब होता है लेकिन, एडवांस इंग्लिश में कह सकते हैं कन्वर्सली। द पैराडॉक्स मीन्स कंट्राडिक्शन, मगर ये एक अपोजिट सा हो जाता है कि दैट ही इज नॉट ए डिप्नोसोफिस्ट। वो ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, वो बहुत कम बात करता है। अगर वो एक फ्रेंडली इंसान है लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, वो बहुत कम बातचीत करता है, ये पैराडॉक्स हो गया। मतलब जो फ्रेंडली होता है वो भी तो बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला होता है ना, मगर इस केस में वो एक ऑपोजिट, एक कंट्राडिक्शन है कि वो ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। मान लीजिए पैराडॉक्स को, जैसे कि बहुत एक अच्छा टीचर होता है, मगर एक बहुत अच्छा टीचर होता है जो कि इंग्लिश पढ़ाता है, मगर उसे ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड को वो सपोर्ट नहीं करता है। वो हमेशा कहता है कि सिंपल इंग्लिश बोलो कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप सिंपल इंग्लिश बोलेंगे तो उस फील्ड में आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि द पैराडॉक्स इज दैट इट डजंट सपोर्ट द स्टूडेंट्स टू
यूज एडवांस्ड इंग्लिश वोकेबुलरी। वो एक इंग्लिश का प्रोफेसर है, ही इज ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, ही इज ए पांसोफिकल और इंटेलिजेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। हाउएवर द पैराडॉक्स इज दैट वो कितना इंटेलिजेंट प्रोफेसर है, मगर एक कंट्राडिक्शन ये है कि वो एडवांस्ड इंग्लिश को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये एक पैराडॉक्स हो गया। और भी पैराडॉक्स होगा, जैसे अमेरिका वो बहुत रिच कंट्री है, लेकिन ये भी एक पैराडॉक्स हो गया कि उसमें भी पैराडॉक्स ये है कि उसमें भी कुछ गरीब आज भी है, मगर रिच कंट्री तो है, लेकिन एक अपोजिट सा हो जाता है कि अगर वहाँ पे आज भी कुछ पुअर लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हो गया पैराडॉक्स। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में बताया, वो एक बहुत फ्रेंडली इंसान है, लेकिन एक अपोजिट हो जाता है कि बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। ये एक पैराडॉक्स है। Were you to extend an olive branch with an albino-farming person, then he'll be a huckleberry. Conversely, the paradox is that he's not a deipnosophist. If he had been a deipnosophist, he'd not have got verklempt while breaking the ice with an acquaintance. If he had been a deipnosophist, अगर वो इतना बातचीत करने वाला आदमी होता, then he'd not have got verklempt. Verklempt means वो इतना घबराता नहीं, वो इतना नर्वस फील नहीं करता। While breaking the ice, break the ice means किसी के साथ अच्छा संबंध बनाना। Breaking the ice with an acquaintance, acquaintance means एक कैसे अनजान आदमी। अगर आप जब एक अनजान आदमी से बात करना होता है, तब एक बहुत फ्रेंडली, बहुत बातचीत करने वाला इंसान चाहिए, ताकि वो बहुत जल्द उसके साथ एक रिलेशन बना सके। उससे कहते हैं ब्रेक द आइस, मतलब एक अच्छा रिलेशन बना सके। इफ ही हैड बीन अ डेप्नोसोफिस्ट, अगर वो एक अच्छा, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला आदमी, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इंसान होता, तो वो जब कोई अनजान आदमी के साथ सडनली बात करने को आता है, तब वो बातचीत करने में ज़्यादा नर्वस नहीं होता। इसका मतलब वो इतना ज़्यादा बातचीत करने या इतना ज़्यादा फ्रेंडली इंसान नहीं है। इफ ही हैड बीन अ डेप्नोसोफिस्ट had not have got verklempt while breaking the ice with an acquaintance. Notwithstanding, I'm eloquent. It's just a fluxinous helification for me, getting bogged down in a clover that too with a deipnosophist. Notwithstanding, I'm a eloquent. Notwithstanding means दो। आप सिंपल इंग्लिश में दो, अल्दो का इस्तेमाल करते हैं, तो एडवांस्ड इंग्लिश में कहते हैं notwithstanding. I'm eloquent means एक ऐसा इंसान जो बहुत कम बातचीत करता है, बहुत कम बोलता है, ज़्यादा बातचीत करना उसे पसंद नहीं होता है, उसे कहते हैं पोसिलोक्वेंट। इट्स जस्ट ए फ्लक्सिनोस हेलिफिलिफिकेशन। इसका मतलब हो गया ये बेकार है फॉर मी। तो क्योंकि मैं एक कम बोलने वाला इंसान हूँ, मैं एक पोसिलोक्वेंट हूँ, तो ये मेरे लिए बेकार है। क्या बेकार है? फॉर मी गेटिंग बग डाउन इन ए क्लेस्मा क्लवर। क्लेस्मा क्लवर मीन्स बेकार समय बिताना, बेकार बातचीत करना, गसिपिंग में टाइम स्पेंड करना, ऐसी चीज़ों को कहते हैं क्लेस्मा क्लवर। मतलब अनइम्पोर्टेंट वर्क, जो काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उस चीज़ों में टाइम वेस्ट करना, टाइम स्पेंड करना मेरे लिए बेकार है। दैट टू विथ ए डेप्नोसोफिस्ट। फिर भी वो एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा बात करके दिमाग खराब करता है, ऐसे इंसान के साथ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूँ, मुझे ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं होता है, तो ये मेरे लिए बेकार है। इट्स जस्ट ए फ्लक्सिनोस हेलिफिलिफिकेशन, द एक्ट ऑफ इमिटेटिंग समथिंग एज वर्थलेस। मतलब जो चीज़ आपके लिए बेकार है, उसके लिए आप इस लॉन्ग इंग्लिश वर्ड सस्किपिडेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है फ्लक्सिनोस हेलिफिलिफिकेशन। Notwithstanding, I'm a polyloquent. It's just a flux helifilification from me getting bogged down in a classroom clever that too with a deipnosophist. क्योंकि मैं एक बहुत कम बोलने वाला इंसान हूँ, तो मेरे लिए ऐसे इंसानों के साथ जो बहुत ज़्यादा बात करके दिमाग खराब करता है, उनके साथ बातचीत करके टाइम स्पेंड करना मेरे लिए बेकार की बात है। So, obfuscating you to be perspicacious with your advanced English vocabulary, a fine of American deipnosophist to crush yourself.